हमें चर्चा तो ज्ञानवापी के फैसले पर करनी थी, लेकिन क्योंकि अब ये बड़ा फैसला आ गया है, इसलिए मैं चाहती हूं कि मौलाना आलिमुद्दीन असादी साहब आप आए चर्चा में और मुझे बताएं कि ये जो फैसला लिया गया है मदरसों को लेकर, आप खुश हैं, आप नाराज हैं? ये बचकानी हरकत है। मदरसों के अंदर दुआ भी होती है, कौमी तराना भी होता है। अल्लामा इकबाल का तराना जो हिंदुस्तान का कौमी तराना है, जिसको फौज हमारे डिफेंस में भी गाया जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके गुलसिता हमारा, ये होता है हर मदरसों में होता है। बचकानी हरकत कह रहे हैं और जहां तक का ये फैसले को कह रहे हैं, एक एक करके सुनिए। राष्ट्रगान के फैसले को बचकानी हरकत कह रहे हैं, कैसे सोच है आपकी? आपका गुरुकुल में होता है राष्ट्रगान, आप बताइए। आपका गुरुकुल में होता है को आप बताइए ना। बचकानी हरकत, अरे आप बताइए ना, राष्ट्रगान होता है, कैसी सोच है? अरे आप बताइए ना, राष्ट्रगान राष्ट्रगान होता है आपके, जिसके लिए आपका गुरुकुल में हमारे होता है, सब जगह होता है, बताइए ना, राष्ट्रगान हमेशा होता है, लेकिन राष्ट्रगान को जैसे बचकानी हरकत, मौलाना साहब पंडित जी, मौलाना साहब पंडित जी, आप दोनों शांत हो जाइए। एक तरीके से बहस होगी, एक तरीके से चर्चा होगी। एक मिनट रुक जाइए पंडित जी, आपकी बात भी अपनी जगह ठीक है, मौलाना साहब भी अपनी जगह ठीक है। वो इस फैसले को कह रहे हैं कि ये फैसला बचकाना है, वो राष्ट्रगान को बचकाना नहीं कह रहे हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, लेकिन मौलाना साहब मेरा आपसे सवाल ये है, आप हिंदुस्तानी है ये तो मानते हैं ना? क्या हिंदुस्तानी है? राष्ट्रगान जो है वो सबके लिए राष्ट्रगान है, तो क्या होना चाहिए? तो ऐतराज क्यों फिर? ऐतराज इस बात पे नहीं है। ऐतराज ये जब एक चीज होती है, हम अल्लामा इकबाल का वो तराना जो फौज में भी धुन पर गाया जाता है, सारे वो राष्ट्रगान नहीं हो जाता ना मौलाना साहब, हम वो राष्ट्रगान नहीं है ना। ये गुलसिता अब आइए राष्ट्रगान पे जनगण जो है टैगोर जी का, वो हम पढ़ते हैं जब झंडा ध्वज होता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, तब भी हम राष्ट्रीय गान पढ़ते हैं। वही तो कह रहे हैं, अब आप रोज पढ़ नहीं, ये क्यों हम पर थोपा जा रहा है कि हम नहीं पढ़ते? कभी गुरुकुलों में हमने पूछा इनके क्या हो रहा है? जो बार बार हमारे मदरसों पे उंगली उठाई जाती है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे, हम गाते हैं, हम पढ़ते हैं, कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर तो हम राष्ट्रगान करते हैं, तो हम पे ये रोज का जो बंधन है, रोज का क्यों फैसला थोपा जा रहा है? क्या कहेंगे दीपांकर जी आप? राष्ट्रीय गान पहले तो कोई बंधन नहीं होता आदरणीय, आप सब लोग बुद्धिमान लोग हैं, आप कैसे कोई भी राय मात्र बोलने के लिए बोल देते हैं, मुझे इस बात को लेकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ। मैं कभी सोचता था, पढ़ता था, एक अजब अबू मैकियावेली को एक थॉट था कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। हमें नासमझियाँ मार रही हैं दादा। हमें लगता है कि आपने गुरुकुल 3 बार 5 बार गुरुकुल का, मेरा ही गुरुकुल है, और वहाँ राष्ट्रीय गान होता है सर। हमें गर्व होता है अपने देश के प्रति 2 शब्द बोलने को मिले। हम लोगों का ड्रीम था कि एक बार वो सेना की ड्रेस पहनकर खड़े हों, मगर वो नहीं खड़े हो पाए, तो राष्ट्रीय गान बोलने का अवसर मिलता है, झूम उठते हैं हम लोग। आपको थोपना लग रहा है? ये बाकी क्या जवाब? आपने अर्थ गलत निकाला मेरी बात। मुझे एक सेकंड, मैं एक बात पूरी करूं सर। मैं आपसे ज्यादा देशभक्त हूं। मैं सर एक बात इतनी सी कहना चाह रहा हूं, मैं आपकी देशभक्ति पर कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा सर, मेरा स्वभाव भी नहीं है। इतनी सी कह रहा हूं, किसी फिल्म की पंक्ति थी, सुनी थी, अच्छी लगी थी, देश से है प्यार ये हर पल कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। अच्छी बात। और अगर उसका राष्ट्रीय गान बोलने का मुझे अवसर मिलता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भारत में पैदा होना सौभाग्य है, राष्ट्रीय गान तो अमरता है। पंडित जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मौलाना साहब दोनों लोगों का जवाब दे दीजिएगा। बोलिए। ये राष्ट्रगान मात्र कुछ शब्दों की पंक्तियां नहीं है। राष्ट्रगान वो एक लहू है जो हर भारतीय के जिस्म के अंदर, उसके शरीर की, उसकी नसों में बहता है। और जब भी मौका मिलता है राष्ट्रगान को गाने का, उसके सम्मान में खड़े होने का, उसको सैल्यूट करने का, आप मानिए उससे पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है। आप अपने देश से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल हो जाता है। और मुझे लगता है मौलाना साहब का भी शरीर जरूर रोमांचित होता होगा और उनको भी गर्व महसूस होता होगा राष्ट्रगान गाकर। लेकिन अगर किसी से भी ये कहा जाए कि नहीं साहब ये कंपलसरी है, क्या ये अनिवार्य है, क्या सिर्फ ऐतराज इस बात का है मौलाना साहब? आप अपनी मर्जी से जब चाहें तब पढ़ें, आप खुश हैं? नहीं, हम हर उस मौके पर जब देशभक्ति का या हिंदुस्तान की आज़ादी का या हमारे दस्तूर जिस दिन बनाए 26 जनवरी का, उस दिन का। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।